नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई और आपको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया? हम सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन हमारे पुराणों में एक ऐसी घटना का जिक्र है जहां एक श्राप की वजह से दो लोग इंसान से राक्षस बन गए और फिर एक छोटे से व्रत ने उन्हें फिर से देवता बना दिया। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं जया एकादशी की। आज मैं आपको सिर्फ कथा नहीं सुनाऊंगा, बल्कि हम उस एहसास को महसूस करेंगे कि आखिर क्यों भगवान विष्णु को करुणा का सागर कहा जाता है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन यकीन मानिए अंत तक आपको अपने जीवन के कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे देवराज इंद्र की उस भव्य सभा में। स्वर्ग की एक ऐसी सभा जहां चारों तरफ खुशबू फैली है, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। वहां एक गंधर्व था, पुष्पवान। उसकी आवाज में वो कशिश थी कि देवता भी अपनी सुध-बुध खो देते थे। और वहीं थी पुष्पवती, जो अपने नृत्य से बिजली गिराती थी। लेकिन दोस्तों, प्यार और वासना के बीच एक बहुत पतली लकीर होती है। पुष्पवती पुष्पवान को देखकर इतनी खो गई कि उसके कदम लड़खड़ाने लगे। पुष्पवान भी अपनी लय भूल गया। सभा में सन्नाटा छा गया। इंद्र का क्रोध, उफ, वो तो बिजली की तरह कड़का। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुमने देवताओं की मर्यादा गिराई है। जाओ, तुम अब इस दिव्य शरीर के लायक नहीं हो। तुम पिशाच बन जाओ। यहां थोड़ा इमोशनल टोन लें। अगले ही पल वे हिमालय की बर्फीली वादियों में थे। अब न वो सुंदरता थी, न वो आवाज। चारों तरफ हड्डियां और कच्चा मांस। भूख इतनी कि पेट जल रहा था और ठंड इतनी कि हड्डियां चटक रही थीं। उन्होंने महीनों तक एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं, बस रोते रहे। फिर आया वो दिन, माघ शुक्ल एकादशी। उस दिन न उन्होंने कुछ खाया न पिया, बस प्रभु को याद करते रहे कि हे नारायण, हमें इस नर्क से निकालो। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या वाकई एक दिन भूखा रहने से सब ठीक हो जाता है? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। हमारे पूर्वज जानते थे कि एकादशी के दिन पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का खिंचाव हमारे शरीर के पानी को प्रभावित करता है। जब हम व्रत रखते हैं तो हमारा इनर एनर्जी जागृत होता है। उन दोनों गंधर्वों ने जब व्रत किया तो उनकी अंतरात्मा शुद्ध हो गई, उनके पाप जलकर राख हो गए। यही कारण है कि वैज्ञानिक रूप से भी एकादशी का उपवास आपके दिमाग को शांत और फोकस करने में मदद करता है। तो दोस्तों, जया एकादशी की ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे रात कितनी भी काली क्यों न हो, सुबह की किरण जरूर आती है। बस शर्त है अटूट विश्वास। इस साल 29 जनवरी 2026 को जब आप ये व्रत रखेंगे तो सिर्फ भूखे मत रहिएगा, बल्कि अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को भी त्यागने का संकल्प लीजिएगा। उम्मीद है आज की ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप चाहते हैं कि मैं किसी और विशेष विषय पर वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं। चलिए अब विदा लेते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। जय श्री हरि।